जय हिंद मेरे भाई और बहनों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एमपीपीएससी मेंस 2024 का जो डे है, हमारा डे 5वां, उसका टारगेट देने वाले हैं। जैसे कि हम आप सभी को बता दें कि हम लोग एक्चुअली में दो मेंटरशिप प्रोग्राम रन कर रहे हैं। एक है आत्ममंथन, एक है आपका आत्ममंथन और दूसरा है आपका जीरो टू हीरो। आत्ममंथन उनके लिए है जिनको पहले से नॉलेज है, अब वो स्वयं का आपका एनालाइज करके जिनको कितना नॉलेज है, किस प्रकार यूज कर सकते हैं, वो आत्ममंथन के लिए है। और जीरो टू हीरो बैच उनके लिए है जिनको जिनको कुछ आइडिया नहीं है, जो अभी वर्तमान में तो जीरो हैं लेकिन हमें फॉलो करके वो हीरो बनना चाहते हैं। हमें भी नहीं, बस वो उनकी में एक ललक है, उनके में एक जिज्ञासा है कि भैया हमें पढ़ना है और पढ़ के हमें टॉप करना है। तो उनके लिए है जीरो टू हीरो बैच। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पूरा कर लिया, अब ये जीरो टू हीरो बैच में भी इनको कंप्लीट करना है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग हिंदी को पैरेलल लेके चल रहे हैं, साथ में हिंदी के साथ हम लेके चल रहे हैं निबंध। इसके साथ हम लेके चल रहे हैं एक जीएस का पेपर। अभी वर्तमान में तो सेकंड पेपर लेके चल रहे हैं और हम एक लेके चल रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब मॉडल क्वेश्चन पेपर में कैसा क्या है, हिंदी में हमने संधि करा दी, हिंदी में हमने समाज कंप्लीट कर लिया, हिंदी हमने रस निचोड़ लिया, हमने विराम लगा दी सब पे। अब क्या है, अब भैया छंद पढ़ना बाकी है। तो आज का आपको जो टारगेट है, आपको पढ़ना छंद। और एक इसके लिए भी है कि जीरो टू हीरो वालों के लिए भी है, आत्ममंथन वालों के लिए भी है। और जो निबंध है, निबंध में क्या करना है, निबंध में आपने अंतरिक्ष में अपने कदम बढ़ा दिए, आपने विज्ञान को बोल दिया कि भैया तुम विकास की कारक हो या विनाश की कारक हो। इसके साथ साथ हमने क्या किया, हमने भारत को विकसित कर दिया और भारत को विकसित करने के साथ साथ हमने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसको भी पढ़ लिया। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ आज आप पढ़ लेना आत्मनिर्भर भारत। आप आज पढ़ लेना आत्मनिर्भर भारत, भारत को अब आत्मनिर्भर बना दो। और इसी में एक और टॉपिक होगा एमपी, आत्मनिर्भर एमपी। इनको भी पढ़ लेना क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आपके किसमें है, ये आपकी इकोनॉमिक्स के चैप्टर में भी है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। तो यदि आप यहां से अच्छे से पढ़ लेंगे निबंध में तो आपके अच्छे परफॉर्मेंस हो जाएगा। अब जीएस 2 की बात करें तो जीएस 2 में हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया, यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया। जब दोनों कंप्लीट कर ली तो सीधी सी बात है, कौन सा आएगा, यूनिट 3 आएगा। अब यूनिट 3 में क्या है, यूनिट 3 में आपको दो टाइप से पढ़ना है। एक तो पहले आपका जाएगा लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र की विशेषताएं। उसके साथ क्या है, निर्णय प्रक्रिया में जो नागरिक हैं उनकी भागीदारी। उसके साथ क्या है, आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। उसके बाद है आपके पास कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं आपके पास, ठीक है। और आपके पास है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एनजीओ हो गए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गए। इसके साथ क्या है, आपके पास मीडिया है, मीडिया एंड देयर प्रॉब्लम्स पढ़ना है, मीडिया एंड देयर प्रॉब्लम्स, ये पढ़ना है। इसके साथ क्या पढ़ना है, इसके साथ हमें और पढ़ना है पॉलिटिकल थिंकर। अरे पॉलिटिकल थिंकर के नाम पूछूं तो क्या क्या नाम है पॉलिटिकल थिंकर के, बताओगे। पॉलिटिकल थिंकर में है आपके दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अहिल्याबाई होलकर, कौटिल्य। और नाम लिख देते हैं इनका, पहले आपके बी आर अम्बेडकर, फिर आपके हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके साथ है आपका महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के साथ है आपके हमारी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर है। इसके बाद है आपका दीनदयाल उपाध्याय, आपके हैं जयप्रकाश नारायण। और इनमें क्या छूट रहा है, बी आर अम्बेडकर हो गया, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, आपके पंडित नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो गए, आपकी मतलब लोकमाता अहिल्या रानी बाई होलकर हो गई, दीनदयाल उपाध्याय हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए। टोटल ऐसे टोटल आपके 8 थिंकर हैं, इनको आपको पढ़ना है ना। इसके साथ और जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, मॉडल क्वेश्चन पेपर में हम क्या कर रहे हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर में हमको टोटल 30 क्वेश्चन दे रहे हैं, जिनमें आपके 15 क्वेश्चन हैं 2 मार्क के और आपके 10 क्वेश्चन है 7 मार्क्स के। इसके साथ साथ जो आपके 5 क्वेश्चन है वो है 10 मार्क्स के। इनको आपको कितने घंटे में करना, 1.5 घंटे में करना है। कैसे करना है, पहले आपको इन टारगेट्स को पूरा करना है, जीएस 2 को पूरा करना है और उनके बाद उनको करना है। अब भैया ये तो हम बता दिए, अब वो जो सोर्स कहाँ से पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है आपको देवनागरी पब्लिकेशन से, निबंध पढ़नी है देवनागरी पब्लिकेशन से। और इनके जो ऑथर हैं, इनके आपके ऑथर हैं मयंक सर। यदि आपने अभी तक मयंक सर की नहीं ली है तो आप मयंक सर की ले लीजिएगा, हिंदी में और निबंध में दोनों, है ना, उनकी बुक ले लीजिएगा मयंक सर की। अब जीएस 2 कहाँ से पढ़ोगे, जीएस 2 के 2 सोर्स बता रहा हूँ। एक है आपकी सिनॉप्सिस नोट्स,
जो हमने हमारे एप्लीकेशन में डाल दिए हैं। एप्लीकेशन कौन सा है? एप्लीकेशन है पीएससी स्वर्ग, और इसी की वेबसाइट है www.projectswarg.in। और इसमें एक प्रोग्राम है मेंटरशिप प्रोग्राम हम लोगों का, जिसमें प्राइस समथिंग 5000 रुपीज़ डली है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वहाँ यदि आप स्वर्ग इज लव प्रोमो कोड यूज़ करोगे, यदि आप वहाँ स्वर्ग इज लव प्रोमो कोड यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको प्राइस हो जाएगी 0, और वहाँ पर जाके जो सिनॉप्सिस नोट्स है हिंदी मीडियम में, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आपको हिंदी का बता दें, निबंध की बता दी, GS2 की बता दी, सिनॉप्सिस नोट्स कहाँ मिलेंगे ये बता दिया। और फिर हम आपको बताते हैं एक और क्या है, श्री कबीर पब्लिकेशन। श्री कबीर पब्लिकेशन के जो 2 मार्कर है, जो 7 मार्कर है और जो 10 मार्कर है, इनको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। श्री कबीर पब्लिकेशन के 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर आपको पढ़ लेना है। इतना हो गया। मॉडल क्वेश्चन पेपर कहाँ से करना है? मॉडल क्वेश्चन पेपर के लिए तो आप गूगल करके पढ़ लो, कबीर पब्लिकेशन मिले तो वहां से देख लो, या तो कोई कंसेप्ट मिले तो उसको देख लो। यह हो गया आपके आत्मबंधन का टारगेट। अब 0 टू हीरो बैच की टारगेट की बात करें तो आपने अभी तक लगभग कितने वीडियोस देख ली होगी? अभी तक आपने लगभग 16 वीडियोस देख ली होगी। अब आपको देखना है लेक्चर 16 से लेके 20। किस किस के देखना है? आपको देखना है ज्योग्राफी के, आपको देखना है इकोनॉमिक्स के, और आपको देखना है हिस्ट्री के। पॉलिटी फाउंडेशन जो कोर्स है, जो 2000 रुपीज का है, वहां पे जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, उसमें आगे की 4 वीडियोस देख लीजिएगा जो आपने नहीं देखी है। इसके बाद क्या है, वीडियोस कैसे देखना है? वीडियोस देखना है 2x की स्पीड में, 2 घंटे में कवर हो जाएगा, टोटल 8 घंटे ये हो गए। जब आप लेक्चर देखोगे तो लेक्चर के आपको की नोट्स बनाते चलना है। की नोट्स के साथ आप जब ये हो जाएगा तो उनकी PDF पढ़ लीजिएगा एक बार। इतना आप कर लेंगे तो आपका आत्मबंधन का भी टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। आत्मबंधन का तो हो ही गया, 0 टू हीरो बैच का भी हो जाएगा। और 0 टू हीरो बैच जब लगभग महीने, 2 महीने, 3 महीने में इस लेवल में जाएंगे कि उनको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा, तो वो आत्मबंधन के जो डे 1 का टारगेट रहेगा, जो हमने डे 1 का टारगेट दिया है हमारे यूट्यूब वीडियोस पे, उसमें देख लीजिएगा। अब आपको ये पूछना होगा कि भैया आत्ममंथन और 0 टू हीरो बैच का टारगेट साथ में क्यों दे रहे हो? तो देखो, 0 टू हीरो बैच का टारगेट और आत्ममंथन टारगेट देने का सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि कम से कम 0 टू हीरो वालों को तो ये पता हो जाए कि उनको हीरो कैसे बनना है। 0 से बेसिक बना के तो हो जाएंगे मीडियम लेवल पे, जहाँ पे एक रहता है ना कि हीरो रहता है, एक विलेन रहता है, विलेन गुंडागर्दी करता है, कहाँ पे पिक्चरों में मारता रहता है, और सब पब्लिक ऐसे हाथ बांध के दिखती रहती है। लेकिन वहीं पे हीरो आता है, हीरो की एंट्री होती है, ये पहले ऐसे मोड़ेगा, विलन को देखेगा, और ये मिथुन के स्टाइल में पट से मारेगा। ऐसा होता है हीरो, है ना। तो पहले क्या है, पहले उसके लिए नॉर्मल इंसान बनना पड़ेगा। अभी 0 हो तो 0 से पहले बड़े हो जाओ, नॉर्मल में आ जाओ, बेसिक कहलाता है वो। और हीरो बनने के लिए क्या करोगे? आत्मबंधन के डे 1 से स्टार्ट कर दोगे। लेकिन उससे पहले यदि आप इनको देखोगे ना, तो आपको कम से कम अप्रोच तो पता चलेगी कि अप्रोच क्या होगी आपकी पीएससी स्ट्रेटजी की। इसमें में फॉलो करोगे ना तो आपकी ज्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब देखो, हिंदी में छंद हो जाएंगे, छंद में भी टाइम लगेगा, लगभग 2 दिन का समय लगेगा आपको। तो निबंध में भी आपका हो जाएगा 1 दिन में। और जो GS2 है, GS2 में लोकतंत्र, SHG, CBO, NGO, मीडिया एंड देयर प्रॉब्लम्स, और लोकतंत्र में निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, ये भी हो जाएगा। पॉलिटिकल थिंकर में आपका भीमराव अम्बेडकर, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, और एक और कोई हैं, उनको आपके हैं शायद राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया, उनको भी आपको याद करना है। और याद करने में क्या रहेगा, यदि आप इनको ना कर पाओ तो जो सिनॉप्सिस नोट्स हमने दिए हैं, सिनॉप्सिस नोट्स में एकदम शॉर्ट में दिया है, तो वहां से रीड कर लेना। रीड करने के बाद श्री कबीर पब्लिकेशन पढ़ लेना, और फिर जो हमने क्वेश्चन दिया है उनको लगा लेना, और जो आंसर है ना, आंसर आप सोच के लिखना, बिना देखे मत लिखना। पहले पढ़ लेना क्वेश्चन क्या है, पहले इनको पढ़ लेना, उसके बाद लिखना। यदि तुम बिना पढ़े लिखने लगे तो वहां तो तुम भाई निपटने वाले हो। क्यों निपटने वाले हो? निपटने वाले हो तुम इसलिए क्योंकि यार तुम्हें जब पता ही नहीं तुम लिखोगे क्या, और जब तुम्हें पता है कि तुम्हें लिखना ये है, और जब तुम 1.5 घंटे में नहीं लिख पा रहे तो तुम्हें पता है गलती क्या करना है। क्योंकि MBPSC में से जस्ट ऑल अबाउट कि हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि फेंकोगे तो 0 नंबर मिलेगा। लेकिन जो तुम जितना टाइम तुमने फेंकने में इन्वेस्ट किया, उतने में तुम उस क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सकते थे, जहां से तुमको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। इस तरीके से तुम लोग इन्वेस्टमेंट और एट रिस्क खेल रहे हो। जैसे एक शेयर मार्केट वाला बंदा इन्वेस्टमेंट तो करता है, लेकिन शुरू के 1 महीने में लॉस आके बैठ जाता है, फिर अगले 5 साल तक के लिए फुर्सत हो जाती है कि नहीं करना। वैसे तुम लोग करते हो क्या, आंसर में कूद तो जाते हो, लेकिन पता नहीं क्या लिखना है। और जब तक पता नहीं क्या लिखना है, अरे तुम्हें अप्रोच नहीं पता, तुम्हें क्वेश्चन नहीं पता। एक और गलती क्या करते हो, जब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो ना, अब देखो मॉडल क्वेश्चन पेपर का बता दूं, मॉडल क्वेश्चन पेपर का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं टोटल 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन पेपर्स 100 डेज पे, इतना टारगेट हम लेके चल रहे हैं। लगभग 5 दिन के टारगेट तो हमने आपको दे दिया है, बच्चे 95 डेज। जब 5 दिन में आप लोगों को इतना इंप्रूवमेंट मिला है,
तो सोचो कितना मिलेगा। अभी कहाँ मिलेगा मॉडल क्वेश्चन पेपर? ये भी हमारे मेंटरशिप जो प्रोग्राम है, हमारा एप्लीकेशन है, तो इसके कोर्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां जाके परचेज कर लेना। स्वर्ग इस लव कूपन कोड लगा लेना, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बस इतना कर लो, आपके लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है मेरे भाई, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।